students, how are you all? I hope and I wish to God you all are doing fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of class 10. The topic is polynomial. पहले भी मैं काफ़ी वीडियोस प्रत्येक चैप्टर्स के डाल चुका हूँ. नाउ देयर इज रिवीजन पीरियड, मतलब दोबारा आप डाल रहा हूँ, वीडियो अपलोड करते रहो दोबारा, ताकि आप उससे भी और इससे भी कुछ प्रैक्टिस करते रहें, अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, करवाते रहें. पॉलिनॉमियल में इसके पहले मैंने एक कॉमन वीडियो बनाया था, इसमें 9th और 10th क्लास के दोनों बच्चे देख सकते हैं पॉलिनॉमियल होता क्या है. नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल. वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल एंड जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल. जीरो या जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल. पिछली बार चर्चा किया था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. इसके बाद हम लोग टॉपिक पे आएंगे कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल क्या होता है. कि जो सपोज करिए कि ये है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो पुटिंग x इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 3 4 हो गया. तो फॉर वैल्यू ऑफ x1, अगर ये इस तरीके से है कि px इज इक्वल टू x प्लस 3 है, तो p1 हो गया 4, 1 प्लस 3 4 हो गया. तो फॉर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x इज इक्वल टू 1, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल px इज 4. तो फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, when you put the value of the variable in the place of variable in the polynomial, and then the resulting value of the polynomial is called value of the polynomial. अब जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, सपोज करिए px इज इक्वल टू x प्लस 3 है, p माइनस 3 ले लीजिए, तो माइनस 3 प्लस 3 जीरो हो गया ना. फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बिकेम 0. फॉर विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ द पॉलिनॉमियल बिकेम 0, then the value of the variable is called zero of the polynomial. अब सपोज करो बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 है, px इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 ले लिया, 1 स्क्वायर माइनस 1 जीरो हो जाएगा, माइनस 1 ले लिया, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा. यानी x की दो वैल्यू, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब जिसकी डिग्री 2 होगी, और जिस पॉलिनॉमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने जीरोज होंगे. तो 1 अगर है तो 0 लिखा जाएगा, 0. अब यहाँ 2 जीरो, यहाँ जीरोज लिखा जाएगा. जीरोज क्या हो गया, 1 और माइनस 1, ये दो जीरोज हो गए. तो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको वेरिएबल के प्लेस पे रखने पर पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 होती है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू ली गई है वो जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल कहलाती है. ठीक है. अब हम टोटली डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे टोटली, क्योंकि अब देखो इसमें ग्राफ में क्या होता है, जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये कर्व लाइन जाती है जिसको पैराबोलाज कहते हैं, इस तरीके से जाती है. आप कर सकते हैं, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको y इक्वल टू कर सकते हैं. तो आप इस तरीके से कुछ बनाकर अपने मन से ये x y, x की कुछ भी वैल्यू अपने मन से लेंगे, 4 5 वैल्यू 6 7 वैल्यू जो भी लेना हो ले लेंगे, तो y की कुछ वैल्यू आएगी. अब उसको जब डाल करेंगे तो कुछ इस तरह जाएगा, पैराबोलाज टाइप जाएगा. तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो वो x एक्सिस को दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा. ये ध्यान रखिएगा. तो ये आप खुद से बहुत ज़्यादा टॉपिक इसका नहीं है, मेन जो है वो हम आपको बताने जा रहे हैं. क्या है ये ध्यान रखिएगा. जैसे a polynomial in ax square plus bx plus c, ये जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल. अब देखिए, तो अगर इफ इसके जीरोज अल्फा और बीटा है, इसके जीरोज अगर अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपान ए, यानी सम ऑफ जीरो. ध्यान रखिएगा, सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट. तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. ध्यान रखिएगा. तो
अब इसमें क्या है कि ये कैसे आया, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको ले लिया, और एक ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 या माइनस 6 कर लिया, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों का जीरोज हमें निकालना है, दैट इज द मैटर ऑफ क्लास 9, लेकिन क्लास 10 का भी मैटर है कि हाउ कैन वी फाइंड द जीरोज। ठीक है, तो अगर हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6, इसके दो स्प्लिटिंग, इसके दो ऐसे पार्ट करेंगे, ऐड करने पे है, सब्ट्रैक्ट करने पे है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हो गया, कॉमन कर लेंगे x, तो x प्लस 3 बचा। अब प्लस 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 बचा, तो x प्लस 3 वन ब्रैकेट में x प्लस 2। तो अब जीरोज अगर हम निकालेंगे, अगर इसका हम जीरोज निकाल रहे हैं, जीरोज, तो अगर x प्लस 3 जीरो करेंगे तो x की वैल्यू -3 हो जाएगी, x प्लस 2 जीरो करेंगे, ध्यान समझिएगा, x प्लस, तो x इज इक्वल टू, इसके दो जीरोज हो गए -3 और -2। अब ध्यान समझिएगा, -3 जीरोज है, इसका फैक्टर x प्लस 3 है, -2 जीरोज है तो फैक्टर इसका x प्लस 2 है। ध्यान समझिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि 3 टू एक्स करेंगे प्रॉब्लम होगी। ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेंगे, एक्स माइनस 6 बचेगा, प्लस 1 कॉमन करेंगे, एक्स माइनस 6 बचेगा, ध्यान दीजिएगा। तो एक्स माइनस 6 और एक्स प्लस 1, अगर जीरोज निकालेंगे तो एक जीरो 6 आएगा, एक जीरो -1 आएगा। तो जब जीरो 6 है तो x माइनस 6 इसका एक फैक्टर है, जीरो -1 है तो इसका x प्लस 1 एक फैक्टर है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर x इज इक्वल टू 5 रखने पर किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हुई है तो x माइनस 5 उसका एक फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू -1 रखने पर उसकी वैल्यू 0 हुई है तो x प्लस 1 उसका एक फैक्टर होगा। दैट इज द फैक्ट। अब इसी को हम यहां अप्लाई करेंगे कि ये कैसे आया। हमने मुंह उठा के लिख दिया, आप भी उठा के, अरे कैसे आया, इसको जानकारी हम प्राप्त करें। इसके लिए मैंने इतना प्रोपागेंडा किया है कि अगर x प्लस 3 फैक्टर है तो -3 उसका जीरोज होगा। तो अगर 5x माइनस 5 किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो x इक्वल टू 5 उसका एक सोल्यूशन होगा, उसका एक जीरोज होगा। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे तो रूट्स ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा, ये इक्वल टू 0 लग जाएगा। तो दैट इज द मैटर ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। और x प्लस 1 किसी का फैक्टर है तो x इक्वल टू -1 उसका जीरोज होगा। तो इसी पर हम लोग करेंगे। अब देखो बेटा, अगर इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, जैसे अगर हम 15 का फैक्टर निकाल रहे हैं 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 का प्रोडक्ट 15 आ रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। ठीक है ना, तो यही प्रोसेस हम यहां अप्लाई करते हैं कि समान प्रोडक्ट कैसे है। इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस। अल्फा और बीटा जीरोज है, therefore x minus alpha and x minus beta, that's what it is. X minus alpha and x minus beta are factors. Therefore, ax square plus bx plus c is equal to x minus alpha into x minus beta. अगर इसको हम k इंटू कर लें, k is a constant, k is a constant, के कांस्टेंट है, के रखना, तो ये हो जाएगा के। इसका मल्टीप्लाई करें तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर होगा, x इंटू माइनस बीटा एक्स, ये माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखते के एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लीजिए, इसको हम अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा चाहे बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स
प्लस के इंटू अल्फा बीटा, ये हो गया किसके इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू। यानी हमने बताया अभी कि अगर x प्लस 3 और x प्लस 2 फैक्टर निकला है कि इसका x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 निकला ना, तो भाई दिस अगर दिस इसके फैक्टर हैं अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा इसके जीरोज है, ये इसके फैक्टर होगा, तो इनका प्रोडक्ट इसके इक्वल होगा। अब देखिए कंपेयरिंग करेंगे, जब कंपेयरिंग करेंगे तो a की जगह पे एक्स के हो गया, b की जगह पे क्या हो गया माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा, और c की जगह पे हो गया k इंटू अल्फा बीटा। ये निकल गया, क्या समझे, a की जगह पे ये आया, b की जगह पे ये आया और c की जगह पे ये आया। अब कहने का मतलब ये है कि अब हमें सम ऑफ जीरोज निकालना है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। तो बस ये थोड़ा सा दिमाग लगाने की बात है, अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। देखिए अब थोड़ा सा हम यहाँ दिखाएंगे। अब b इक्वल टू क्या है, देखिए माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी। तो k की जगह पर a है ना, इसको ले जाइए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपान माइनस के हो जाएगा, या अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान के की वैल्यू ए रख दीजिए, ए इज इक्वल टू के है। ये हो गया सम ऑफ जीरोज। अब देखिएगा के इंटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया सी अपान के, या अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए हो गया। यानी जो अभी मैंने आपको इसको पहले बताया कि सम ऑफ जीरोज, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपान ये होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप यहां लिख सकते हैं। प्रोडक्ट देखिए इतना हो गया ना, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। अगर देखिए इसको यहां कर सकते हैं प्रोडक्ट, आई होप दिखाई दे रहा होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए यहां की जगह हम यहां कर दे रहे हैं कांस्टेंट टर्म अपान, इसको मिटा दे रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट हो गया, ये क्या हो गया प्रोडक्ट हो गया, ये सम हो गया। तो अगर जीरोज दिए भी हैं, अगर जीरोज दिए हैं तो हम आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। किसे जीरोज दिए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये एक निकाल सकते हैं इससे। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट अगर जीरोज दिए हुए तो। सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आप आराम से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द बेस। डायरेक्ट मैंने से लिखा दिया, ओ बाबा कैसे आ गए तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने करके बताया दिस इज द वे यू हैव टू फाइंड सम जीरो। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशनशिप वेरीफाई करना होता है, रिलेशनशिप वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आप एग्जाम्पल आराम से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह मैंने ये समझा दिया आपको, आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं। बेटा एक एक चीज, द बेस शुड बी क्लियर बाय you if you want. If you do hard work, then you can do each and everything in each and every subjects. बस if you are aware for yourself, अपने आप को अपने प्रति अवेयर कीजिए। You have to maintain each and everything. इसी उम्मीद के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार शानदार जबरदस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।